हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। तो इसी का मैं रिव्यू कराने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, जो 6 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो पेपर के लेवल की बात करें दोस्तों तो इजी टू मॉडरेट पूरा पेपर आ रहा है दोस्तों, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। और पेपर जो है दोस्तों, जैसे मॉक टेस्ट में उन्होंने दिया है ना, तो उसमें क्या दिया, मिक्स क्वेश्चन दिए थे, लेकिन ऐसा नहीं आ रहा है। पेपर सेक्शन वाइज आ रहा है। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन अलग आ रहे हैं 25 क्वेश्चन। ठीक है, और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन अलग आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और साइंस के भी 40 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, अलग आ रहे हैं। ठीक है, सेक्शन वाइज पेपर है। और 10 नंबर की जो करंट अफेयर और जीके दे रखा ना, उससे आ रहे हैं। ठीक है, और इसमें दोस्तों 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए और 3 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे गए, है ना। तो ये वाले चैप्टर आपको पढ़कर जाना है, करंट पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जो पढ़ा आपने वो ठीक है, लास्ट टाइम में आपको रिवीजन कर लेना है। अब दोस्तों मैथ्स की बात करें, 25 क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आए। तो दोस्तों एक तो ट्रिगोनोमेट्री है ना दोस्तों, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है इस शिफ्ट में। ठीक है, मैंने सोल्व करवाया है ना दोस्तों, और आ गया देखो, है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री आपको पढ़कर जाना है, इससे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और दोस्तों मीन और मोडियम जो फॉर्मूला वाला क्वेश्चन नहीं होता कि दोस्तों, वो वाला इससे पूछा गया है। ठीक है, जैसे दोस्तों बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माइनस का 2 माध्य। तो इससे क्वेश्चन आया है दोस्तों, है ना। तो इससे पूछा गया है, शायद बहुलक पूछा गया है ना। तो एक इससे भी क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, मीन और मोडियन से। ठीक है, और टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आया था। ठीक है, और दोस्तों टाइम स्पीड और डिस्टेंस, उसमें दोस्तों ट्रेन है ना दोस्तों, उससे भी क्वेश्चन आया है शिफ्ट में। ठीक है, और 3 क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन के पूछे गए हैं इस शिफ्ट में। ठीक है, और 2 क्वेश्चन जो है डिस्काउंट से पूछे गए हैं। सक्सेसिव वाला नहीं आता क्या दोस्तों, तो वो वाला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। और दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और एक जो परसेंटेज में जो जैसे इंक्रीजमेंट और डिस्क्रीजमेंट नहीं आता क्या दोस्तों, एक बार जैसे घटा बढ़ा दिया, फिर वापस एक बार तो उसमें बढ़ा दिया, जैसे 10% बढ़ा दिया, फिर 20% घटा दिया, तो ओवरऑल कितना डिक्रीजमेंट या इंक्रीजमेंट हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, और SI CI जो उससे डिफरेंट, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो डिफरेंस पूछा गया है राशि देकर। ठीक है, वर्षों की संख्या देकर, राशि देकर उसका डिफरेंस पूछा गया है। तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। और दोस्तों एवरेज से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एवरेज में जो 3 संख्याएं दे दी, 20, 22, 24, सेम टू सेम यही डाटा था दोस्तों। ठीक है, तो उसका एवरेज हमें याद करना था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आ गया। और दोस्तों एक क्वेश्चन आया था SCI से शायद 8,000 रुपये की धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो 24 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। ठीक है, और सीटिंग रीजनिंग की बात करें ना दोस्तों, तो रीजनिंग का पेपर पूरा इजी आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल इजी आ रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट पर आपको ध्यान रख लेना, उससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रख लेना है। और टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना। ठीक है, यदि आपका टाइम नहीं बचेगा तो आप पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। तो शुरुआत में ही आप इन क्वेश्चनों को करो जो आपको मतलब एक लाइन में आपके से बन जा रहा है या आपको आ जा रहा है, मतलब आप उसमें कंफ्यूज ना हो, ऐसे क्वेश्चन को पहले करो। ठीक है, और जो क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो ना, उसको लास्ट टाइम में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और पेपर सेक्शन वाइज आ रहा है तो पता चल जाएगा भाई किस में कितना अटेम्प्ट किया है, मैथ में कितने अटेम्प्ट हुए, रीजनिंग में कितने अटेम्प्ट हुए, साइंस में कितने अटेम्प्ट, सब पता चल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग बहुत इजी आ रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा दोस्तों। तो ठीक है, इससे 6 से 7 क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाएंगे आपको। कथन निष्कर्ष से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो दोस्तों ये वाला नहीं पैटर्न, न्यू पैटर्न है ना दोस्तों, जैसे कोई सिंबल दे दिया, फिर सिंबल देने के बाद संख्याएं दे दी, तो ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनके पहले एक विषम संख्या है और ठीक बाद एक मतलब प्रतीक है, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो ऐसे दोस्तों 3 क्वेश्चन के समथिंग ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, बाकी ये रहा, बाकी करंट अफेयर में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से 4 तो करंट अफेयर के आ रहे हैं, 3 जीके के देखने को मिले, वो भी पॉलिटी से। ठीक है, बाकी आपको घबराना नहीं है, पेपर 20 बिल्कुल इजी टू मॉडरेट है, रीजनिंग बिल्कुल इजी लेवल की आ रही है। और साइंस की बात करें ना दोस्तों, तो साइंस में न्यूमेरिकल का आ रहे हैं, न्यूमेरिकल आपको पढ़कर जाना है। ठीक है,
जैसे न्यूमेरिकल वाला मैंने सेशन भी करवा रखा है, आपने नहीं देखा तो देख लीजिए जाकर दोस्तों, ठीक है। उसमें जो रासायनिक समीकरण हो चुकी है ना दोस्तों, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों जो गति के समीकरण है ना, तो उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, गति के नियम, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, F बराबर ma, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और टाइम एंड जो वर्क वाला होता है ना दोस्तों, शक्ति वाला, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, और एक इससे आया था गुरुत्वाकर्षण वाला फॉर्मूले से, है ना, जो नहीं होता है क्या दोस्तों, कैपिटल G अपॉन द्रव्यमानों का गुणनफल अपॉन उनके बीच की दूरी, तो इससे ये किस पर निर्भर करता है, तो ऐसा क्वेश्चन साइंस में पूछा गया है, ठीक है। तो फॉर्मूले पे आपको विस्कोस फिजिक्स में आपको फॉर्मूले है ना, उस पर विशेष तौर पे ध्यान देना है, एक बार रिवीजन कर लेना है, ठीक है। आप बताओ तो मैं बिल्कुल फॉर्मूले का न्यू सेशन लेकर आ जाऊंगा, आप कमेंट कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, जिसमें सारे फॉर्मूले रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। और केमिस्ट्री की बात करें ना दोस्तों, तो केमिकल रिएक्शन पूछी जा रही है, अम्ल क्षार से क्वेश्चन आ रहा है, सेल वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। और बायो से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी छोड़ कोई चैप्टर नहीं रहा, ठीक है। बायो से भी आ रहा है, फिजिक्स से भी आ रहा है, केमिस्ट्री से भी आ रहा है, ठीक है, सारा लेवल। और बाकी आप पेपर अटेम्प्ट करते समय एक चीज़ का ध्यान रख लेना है, टाइम का, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहे हैं उनको आप पहले करना है, ठीक है, गलती नहीं करना है। बाकी मेरा एग्ज़ाम जो है 9 तारीख को है मेरा, है ना, सेकंड शिफ्ट में, तो इसका भी मैं पेपर एनालाइज लेकर आ जाऊंगा। सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। 3 बजे या 4 बजे के आप सब आसपास में आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। मैथ्स का पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा, तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत,